संभल के बाद अब मुरादाबाद में भी नेजा मेले का विरोध शुरू हो गया है। हिंदू संगठनों ने नेजा मेले पर रोक लगाने की मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। हिंदू संगठन के लोगों ने सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताते हुए उसके नाम से किसी भी आयोजन पर आपत्ति उठाई है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों से जब एबीपी गंगा के संवाददाता ने बात की तो तस्वीर कुछ अलग नजर आई। थामला गांव के रहने वाले हिंदू ओम प्रकाश और सरधन सिंह कहते हैं कि यहाँ मेला लगता है तो हमें तो अच्छा ही लगता है, अब सरकार की मर्जी है, वो जो चाहे कर सकती है। हमें तो अच्छा ही लगता है, जुड़ता मिला तो कोई ऐसी गुना। हिंदू संगठनों की ओर से जो है इसमें ज्ञापन दिया गया है, उसमें ये मांग की गई है कि इस मेले को स्थगित कर दिया जाए। क्या अच्छा लगा मेला जो है, अब वो सरकार की मर्जी है, कुछ भी करना फिर वो ऐसा। हम तो ये कह रहे हैं साहब, नेजा जुड़ना चाहिए, नेजा मेला लगना चाहिए। हाँ लगना चाहिए साहब। कितने लोग हैं लगभग हिंदू परिवार कितने? हमारे हिंदू तो कम से कम 15-20 हैं और हमारे सब बाहर हैं। एक पसिया का घर है शंकर का। इस मेले से आप बहुत खुश हैं? हम तो साहब खुश हैं बहुत। थामला गांव के ही मुस्लिम साजिद और परवेज आलम का कहना है कि ये मेला 116-17 सालों से लगता आ रहा है। यहाँ आसपास के 16-17 गांवों के हिंदू मुस्लिम सब इस मेले में आते हैं। इस गांव के लोग उन सब का स्वागत करते हैं। हम सब गांव के लोग यही चाहते हैं कि जैसे मेला लगता चला आ रहा है वैसे ही लगना चाहिए। ये मेला नेजा थामले में तकरीबन 116 या 17 साल से लगता हुआ आ रहा है। ये संभल जो विवादित बयान चल रहा है, संभल का जो मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर ये थामला संभल से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये उसके कारण यहाँ का मेला स्थगित करने की सोच प्रशासन और शासन की है। यहाँ 16-17 गांव हैं इस थामले से जुड़ा हुए, और जो गांव है नॉन मुस्लिम, वहां के लोगों के लिए ये पूरा इंतजाम गांव के लोग करते हैं कि जो आसपास के किसान है ना, वो अपनी जगह खाली छोड़ते हैं, उनकी ठेला ट्राली बैल गाड़ियां वहां पे आती हैं और वो पूरी शांति से, स्वभाव से, प्यार से अपना नेजा मेला करते हैं और गांव अपना देख दाख के चले जाते हैं। अब ये प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी है कि ये मेला नेजा होगा कि नहीं होगा। हाँ लगेगा, इंशाल्लाह मेला जरूर लगेगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको ये बात नहीं पता? जी जी परमिशन के लिए मुझे नहीं मालूम। अच्छा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हर साल मेला होता है। अच्छा, कितना पुराना ये मेला है? ये तो सदियों पुराना मेला है सर। अच्छा, पिछले साल हुआ था ये? जी हाँ हुआ था। अच्छा, एक बात ये भी आ रही है, ये दरगाह जो है जी जी ये सैयद गाजी की नहीं है। जी जी ये किसकी है? ये तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वही बेहतर जानने वाले हैं, लेकिन ये उनके नाम से ही मेला लगता है। नेजा मेले को लेकर हिंदू संगठनों ने सैयद सालार मसूद गाजी को आक्रांता बताते हुए उसके नाम से किसी भी तरह के आयोजन न होने देने की मांग की है। जिन लोगों ने सनातन संस्कृति का नाश करा है या सनातन पर जिन्होंने समय समय पर हमले करे हैं, उन विदेशी आक्रांतों के नाम पर कोई भी कृत्य यहाँ पर उनका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। हमारे देश में अगर महिमा मंडन हो तो एपीजे अब्दुल कलाम का हो, रसखान का हो, कबीरदास का हो, कोई हमें शिकायत नहीं है। परंतु जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं ने सनातन धर्म की संस्कृति का तोड़ने का और उनको नाश करने का कार्य करा, उनके नाम पर कोई भी महिमा मंडन कार्य नहीं होना चाहिए। जबकि गांव थावला के रहने वाले मुस्लिम लोगों का कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी की ये दरगाह सैकड़ों साल पुरानी है, तभी से नेजा मेला यहाँ लगता आ रहा है। गांव में किसी तरह का हिंदू मुस्लिम कोई विरोध नहीं है। इस बारे में यही कहना चाहेंगे, ये गलत हो गया है। ऐसा तो नहीं है कि नेजा आज से थोड़ी हो रहा है, बहुत जमाने से होता जा रहा है और ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो सभी लोग मार के मिल रहे हैं। आप तो ये थामला मुस्लिम इलाका, आप दूसरे बराबर में गांव है, उनमें आप पूछ सकते हैं मेला लगना चाहिए नहीं चाहिए, कोई भी आपत्ति नहीं बता सकता। कितने लोग इकट्ठा हो जाते हैं? मान के तो करीब हजारों से हजारों लाखों संख्या आती है इसमें, और मान के सरकार का नुकसान भी है इसमें। ये मान के चलो जो पैसा आता है, जो ठेका होता है 12-13 लाख रुपए का, ये सरकारी खाते में जमा होता है और ये जो पैसा जमा होता है सरकार मान के हमारी ये ग्राम पंचायत सरकार को नुकसान है इसमें पैसे ना, ये नहीं होगा तो क्या मांग करेंगे शासन प्रशासन से? शासन यही मांगना चाहते हैं जो मेला होता चला है ये मेला होने दें, इससे कोई आपत्ति, कोई आज तक कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ आज तक, या कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। कितने समय से लगता आ रहा है? और भाईचारा बना के ही फायदा है देश में, क्या चाहे हिंदू है या मुसलमान है, कोई मारधार करने से या किसी चीज़ से हिंसा से फायदा नहीं है कुछ। माननीय मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? मांग ये करेंगे कि सबको सम्मान बराबर दो, हिंदू है या मुसलमान,
तो हमारे साथ रहता मुसलमान भी तो वोट देते हैं, हम देते हैं वोट खुलासा, हम कह तो रहे हैं खुलासा, लाओ समाजवादी को लाओ, किसे लाओ, हम बीजेपी को वोट देते हैं। आपकी बार नेजा की ना लगाने की मांग की गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो गलत है, क्योंकि ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। ये जो मेला लगता है नहीं चांद की तारीख से लगता है, नहीं अंग्रेजी तारीख से लगता है, ये लगता है होली के डिपेंड पे। होली होगी तब उसके बाद मेला लगता है। ये हमारे जो बुजुर्ग थे, हिंदू मुसलमान थे, सब एकता से रहते थे, उन्हीं लोगों ने मेले की तारीख रखी है, बोले ये मेला लगेगा होली के बाद। ये किसी की याद में मनाया जाता है, ऐसा कहना है कुछ? ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह याद में मनाया जाता है। तो एक सरकारी अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहा है देशद्रोही थे, उनकी याद में नहीं लग सकता। नहीं, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारों साल से परंपरा आ रही है, वो आगे चलनी चाहिए। हमारे गांव केवल 3 मुस्लिम गांव हैं, बाकी सारे गांव 10-15 आते हैं हिंदू गांव हैं। करसरा, नरसरा, बकपुरा, ये सारे हिंदू गांव आते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा प्रेम का मेला है। क्या मांग करेंगे शासन ये प्रशासन? हम प्रशासन से मांग करेंगे, मेला होना चाहिए। इस मामले में बिलारी के एसडीएम विनय कुमार सिंह ने बताया कि सनातन जागरण मंच व हिंदू संगठनों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें गांव थावला में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन नेजा मेला लगाने के लिए अभी तक कमेटी या गांव प्रधान की तरफ से परमिशन के लिए कोई आवेदन आया ही नहीं है। तहसील बिलारी के ग्राम थापला में नेजा मेला आयोजित होता रहा है। चूंकि जो हाल फिलहाल के परिप्रेक्ष्य है संभल को लेकर के, तो ये ज्ञापन कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा यहाँ भी दिया गया कि ऐसे मेले की अनुमति ना दी जाए। चूंकि हर बार अनुमतियों के लिए आवेदन किया जाता है और उस पर लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से रिपोर्ट ली जाती है। इस बार कोई अनुमति के लिए अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इसमें चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का व्यापक दृष्टिकोण है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमने पुलिस, एलआईयू और राजस्व की रिपोर्ट मंगाई है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे तथा पूरे मुरादाबाद मंडल में एक रूपता रहे निर्णयों में। नेजा मेला हो या सालार गाजी मेला, इसे लेकर सियासत भड़की हुई है। औरंगजेब विवाद से शुरू हुआ ये मुद्दा तूल पकड़ चुका है, लेकिन स्थानीय लोगों की राय सियासत से इतर दिखती है। उनके हिसाब से ये मेले अभी नहीं शुरू हुए हैं, सालों से चल रहे हैं। हर समुदाय के लोग इसमें खुशियां बांटते हैं, तो ये बंद करने की मांग अब क्यों? जाहिर है उनके लिए सियासत से पहले आपसी सद्भाव और उनकी संस्कृति अहम है। मुरादाबाद से संवाददाता उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।